नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, ए गप्प मुहे। आध्यात्मिकता और लौकिकता, सांसारिकता, ये दो चीजें हैं। आध्यात्मिकता में आत्मा की प्रधानता, आत्मा मूल चीज होती है, और लौकिकता में शरीर, पुद्गल, ये बाह्य चीजें प्रधानत्व को प्राप्त हो जाती हैं। शास्त्र में कहा गया एकात्म मुख है या एक प्रमुख है, एक आत्मा की ओर मुख करके रहने वाला। कोई आत्ममुखी होता है, कोई पदार्थमुखी हो सकता है, कोई गुरुमुखी हो सकता है, कोई संगमुखी हो सकता है। तो आत्ममुखी और पदार्थमुखी, पुद्गलमुखी। तो साधना के क्षेत्र में आत्ममुखी होना आवश्यक होता है। मैं कोई काम करता हूं तो क्यों करता हूं? आत्मा के हित के लिए वह कार्य है या मोह से, कषाय से संप्रेरित होकर वह कार्य करना चाहता हूं? तो जहां मोह है वहां मानो संसार है, जहां निर्मोह है वह मोक्ष की ओर की बात हो सकती है। तो मोह और मोक्ष, मोह में रहेंगे तो मोक्ष दूर रहेगा, मोक्ष की ओर आगे बढ़ जाएंगे तो मोह फिर दूर हो सकता है। तो यह एक आत्मा की ओर मुख। मैं अकेला हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, आई एम सोल, आई एम नॉट बॉडी। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं अकेला भी हूं। निश्चय में मैं अकेला हूं। करणी आपो आप, कुण बेटो कुण बाप। अपनी करनी का फल स्वयं को भोगना होता है। बेटा है, परंतु कर्मों का फल जब भोगना होता है तो बेटा बहुत विनीत है, सेवा भावी है। फिर भी पिता तकलीफ में है, वो तकलीफ को दूर नहीं कर पा रहा, क्योंकि खुद के कर्म खुद को हमें भोगने होते हैं। तो मैं अकेला हूं, कोई मेरे साथ ये पदार्थ, ये चीजें, धन, मोह, माया साथ चलने वाले नहीं हैं। एक राजा था। राजा यों संस्कृत भाषा से भी प्रेम रखने वाला था, संस्कृत का थोड़ा अध्ययन भी किया था, श्लोक बनाने का भी अभ्यास कर लिया था, थोड़ा पंडितों के संपर्क में राजा रहता, और राजकीय कार्य तो करने ही होते थे। एक रात में वह लेटा, सोया, परंतु नींद नहीं आ रही है। अच्छी नींद आना भी यूं अच्छी बात हो जाती है। नींद आए नहीं, रात में करवट बदलते रहो, कभी इधर कभी उधर, कभी बैठ जाओ, कभी फिर लेट जाओ,
नींद आती नहीं है, तो रात भारी भी हो जाए या नींद न आए रात को, तो सोचे भगवान का नाम लेता रहूं, बस ये लाभ उठाऊं नींद नहीं आने का। कि नींद नहीं आ रही है तो इसको लेकर परेशान क्यों बनूं, ये सोचूं मुझे सहज ही आज जप करने का अच्छा मौका मिल गया। तो लेटे लेटे भगवान का नाम लेते रहो, जप करते रहो, नींद आएगी तो आ जाएगी, वरना वो निर्जरा का लाभ तो मिले कि पवित्र कोई पाठ, कोई आगम आदि का या नवकार का कोई पाठ मन में बोलता रहूं, कुछ कर्म निर्जरा का लाभ तो मिले। तो गोली खानी पड़े नींद लेने के लिए, ठीक है, मजबूरी है, कभी गोली भी खानी पड़े नींद के लिए, पर अपना साधना का अभ्यास अगर हमारा हो जाए, कायोत्सर्ग, दिमाग की निश्चिंतता, कभी सोना है, अब दिमाग में बोझ नहीं रखना। जो दिन में काम करना था कर लिया, अब 10 बज गए हैं, अपना भगवान का नाम लेकर नवकार कुछ का करना हो तो करके लेटो। अब दिमाग में कोई बोझ नहीं रहना चाहिए, अब कल की बात कल देखना है। हालांकि थोड़ा कठिन तो हो सकता है, ये दिमाग में बात आती रहती है, वो काम नहीं हुआ, वो काम बाकी है, वो काम, थोड़ा अभ्यास करे कायोत्सर्ग। अब जो करना है वो कल उठने के बाद अब देखना, अब दिमाग मेरा हल्का रहे। तो राजा सो गया था पर नींद आई नहीं, करवट बदल रहा था। तब राजा ने सोचा कि समय का उपयोग तो करूं कोई, नींद नहीं आ रही है, जब तक नींद न आए, मुझे संस्कृत का थोड़ा अभ्यास है ही, तो श्लोक तो बनाऊं कोई बढ़िया संस्कृत में। तो सोचा अच्छा श्लोक बनाऊं कोई। श्लोक का विषय क्या, कि विषय है मेरा साम्राज्य, मेरा साम्राज्य, उसका मैं वर्णन एक श्लोक में संक्षेप में करूं। तो संस्कृत का अगर ज्ञान अच्छा हो, व्याकरण का अच्छा नॉलेज हो, ज्ञान हो, श्लोक बनाने का, छंद का और का थोड़ा ज्ञान हो, अभ्यास हो, तो आदमी श्लोक बना सकता है। कल्पना शक्ति ठीक रहे तो हो सकता है श्लोक बढ़िया बन जाए। तो संस्कृत का थोड़ा अध्येता प्रेमी राजा श्लोक बनाने में लगा। मेरा साम्राज्य यह श्लोक का विषय है। बनाना शुरू किया तो 3 चरण बन गए। 3 चरण इस प्रकार बने, चेतो हरा युवत यह स्वजनोनुकूल है, सद्बांधवा प्रणय गर्भ गिरश्च भृत्याः, गर्जन्ति दन्ति निवहास तरलास्तुरंगाः। एक श्लोक में 4 चरण हुआ करते हैं। जैसे माचे में 4 पाए पागे होते हैं, एक पागा नहीं हो तो गड़बड़ा जाए माचा। तो 4 पाद, ऐसे श्लोक में 4 पाद, 4 पाए, 4 चरण होते हैं। तो पहला चरण बन गया, दूसरा बन गया, तीसरा बन गया। यानी मेरे पास इतना साम्राज्य है, ये हैं, वो है, वो है, इतने घोड़े हैं, वो हाथी हैं, इतना स्वजन है, इतने मेरे बंधु बांधव, इतनी बातें लिख दी। पर चौथा चरण दिमाग में नहीं आ रहा है। अब वो कई बार कल्पना नहीं आए तो नहीं आए, तो बिना चौथा चरण आए अधूरा, अपूर्ण है श्लोक। राजा बार बार 3 चरणों को दोहरा रहा था कि दोहराते दोहराते चौथा चरण भी दिमाग में आ जाए। बोल बोल के यूं दोहरा रहा था, चौथा चरण आया नहीं। संयोग की बात, एक चोर वह चोरी करने के लिए राजमहल में आ गया था। राजमहल में भी जो राजा का शयन कक्ष था वहां तक पहुंच गया।
अब बेचारा थोड़ा योजना थोड़ी फेल हो गई। अब राजा जल्दी शयन कक्ष में आ गया, सोचा चोरी करने के लिए आया। अब आवाज़ आ रही है राजा आने वाला है, अपने आप को छिपाओ। तो राजा का जो पल्यंक था उसके नीचे छिप गया कि पता नहीं चले वरना तो मारा जाऊंगा। एकदम दुबका हुआ एकदम एक कोने में बैठा था। योग की बात, चोर तो वह मजबूरी में बाद में बना, संस्कृत का विद्वान था वह भी। दोनों संस्कृत के ज्ञाता इकट्ठे हो गए, एक ऊपर पल्यंक पर, एक पल्यंक के नीचे, दोनों संस्कृत के वेत्ता। तो राजा तो 3 ही चरणों को बार बार गुनगुना रहा था या दोहरा रहा था, चौथा चरण दिमाग में आया नहीं। और यह चोर भी थोड़ा कवि था संस्कृत का, इसके दिमाग में आ गया। तो राजा ने बोले 3 चरण, चेतो हरा युवत यह स्वजनोनुकूल सद्बांधवा प्रणय गर्भ गिरश्च भृत्या गर्जंती दंती निवहास तरलास्तुरंगा। अब यहाँ तक तो बोल दिया, आगे राजा बोल नहीं पा रहा है। तो चोर यह तो भूल गया कि मैं चोर हूँ। वो संस्कृत का प्रेम इतना उजागर हुआ, उसके मुंह से निकल गया, सम्मीलने नयनयोर नहीं किंचिदस्ति। ये चौथा चरण इसने बोल दिया। राजा के कान में पड़ा, अरे बहुत बढ़िया चरण बोला है। कौन बोलने वाला, कौन है रे, यहाँ कौन है? अब चोर ने सोचा, रे मैं बोला ही क्यों, बोला कि लादा, अब तो मुझे पकड़ा जाऊं। सोचा आवाज तो नीचे से आई थी। अपने सेवकों से कहा, देखो नीचे कौन है, एक आदमी बैठा है नीचे, निकालो उसको। चोर बोला मैं अपने आप ही बाहर आ जाऊंगा, निकालना खुद ही बाहर आ जाऊंगा। अब तो पता चल ही गया, वो बाहर आ गया। राजा को, तुम कौन हो भैया, यहाँ कैसे? कि महाराज मैं गुनाहगार हूं, अपराधी यानी चोर हूं मैं तो। राजा ने कहा, रे चोर हो वो अलग बात है, तुम मेरे गुरु हो, तुम मुझे दिशा निर्देश करने। चौथा चरण मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था, तुम्हारे दिमाग में आ गया। इतना ही नहीं, जो बात तुमने कही है चौथे चरण में बड़ी ही प्रेरणास्पद है। तुमने बोला सम्मीलने नयनयोर नहीं किंचिदस्ति, कि 3 चरणों में मैंने तो कहा मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, हाथी है, घोड़ा है, वो है। तुमने एक सार की बात कह दी कि आंखें बंद होने के बाद कुछ भी नहीं है। आंखें बंद होने के बाद कुछ नहीं है। मुझे बोध मिल गया, रे मैं इतना आसक्त हूँ, मेरा ये, आंखें बंद हो जाएगी, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं रहेगा। तो मुझे तो भीतर में वैराग्य आ गया कि आखिर तो आंखें बंद होनी है, तो क्यों नहीं पहले ही साम्राज्य को छोड़ दूं, साधुत्व ले लूं। मैं तुम्हें कोई दंड नहीं दूंगा, हालांकि चोर होना तुम्हारी गलती है। क्यों चोर बने तुम? महाराज मैं संस्कृत का अध्ययन कर चुका था, तो कहीं कोई धंधा मुझे मिला नहीं, न कोई विश्वविद्यालय में कोई प्रोफेसर का स्थान मिला, न कोई कॉलेज, कहीं नहीं मिला। तो मैंने सोचा रे चोरियां करो और काम चलाओ, इसलिए चोरी करने लग गया। और एक दिन सोचा छोटी चोरियां तो बहुत कर ली, कभी बड़ी चोरी भी करूं, इसलिए मैं तो आपके यहाँ बड़ी चोरी करने आया था, पर पकड़ा गया आज। राजा बोला, कोई तुम्हें अभय दान है, कोई दंड नहीं दूंगा, उल्टा बोल तुम्हें क्या चाहिए? बोला महाराज आपकी जो मर्जी। राजा बोला मैं तो संन्यास लेने वाला हूँ, सारा राज्य छोड़ने वाला हूँ। कहो तो सारा राज्य तुमको ही दे दूं मैं, मुझे तो संन्यास लेना। चोर बोला आप संन्यास लोगे, मैं फिर पीछे क्यों रहूँगा, मैं भी आपके साथ संन्यास ही लूँगा। तो यह भी कि अकेला हूँ, ये सारी चीज़ें हैं वो यहाँ की यहाँ, मेरे साथ कुछ नहीं जाने वाला है। इसलिए मैं मोह भाव को कम करूं, साधना में लगूं, धर्म में लगूं।
अरे कहते हैं अयोध्या के जो राजे हुए हैं वे राज्य तो एक कुछ समय मान लो राज्य का काम संभाला, फिर संन्यास साधुपना ले लेते, पीछे जैसे राज्य सौंप दिया साधुपना ले लिया। हिरण्य गर्भ नृप माथे धवलो केश देखी आलोच ए जमदूत विशेष। कि अयोध्या की राज परंपरा में दशरथ जी हुए, रामचंद्र जी हुए, और पहले भी कितने राज्य, बाद में कैसे कितने राज्य हुए होंगे जो भी। तो हिरण्यगर्भ नाम का राजा हुआ अयोध्या की उस परंपरा में। तो पता चल गया कि माथे में मस्तक में सफेद केस आ गया है। यह जान कर के अब मैं तो साधुपना लूंगा, माथे में सफेद केस आ गया, अब घर में क्या रहना है, संन्यास लेना है। तो एक यानी मस्तक में धोला सफेद केस का पता चला, साधुपना लेने को तैयार हो गया। हालांकि आश्चर्य है, मैं संतों को देखता हूँ, हमारे बूढ़े हुए नहीं, हम सब मान लो पहले ही सफ़ेद, हमारे दिनेश जी है मान लो, अभी देखो कितने सफ़ेद के, ये तो खैर साधु बन गए हैं, ये तो बहुत जल्दी बन गए साधु। ऐसे 8 लोगों में कितनों के सफ़ेद केस है, कितनों के सफ़ेद केस आते ही साधु बन जाना तो मुश्किल काम है। आजकल तो बहुत जल्दी यूँ सफ़ेद केस तो दिखने लग सकते हैं किसी के। तो ऐसी स्थिति में पर यह वैराग्य की बात है भाई, तो जागरूक तो बनूं, यह संदेश आ गया है, यह संदेश है मेरे लिए कि जागरूक बन जाओ। यह सफ़ेद केस क्या है, यह संदेश है कि वैराग्य के लिए, धर्म ध्यान के लिए विशेष जागरूक बन जाओ। यह सफ़ेद केस यह सूचना मानो दे रहा है। तो यह मस्तक का सफ़ेद केस जो होता है, दाढ़ी में भी सफ़ेद केस आ जाते हैं, मूछ दाढ़ी हो सकते, तो सफ़ेद केस है कि वो मुझे सूचना है, जागरूक रहो, सजग बनो, बीती जा रही घड़ी, सजग बनो बीती जा, सजग बनो बीती जा। हीरा सा जन्म ये है मानव का पाया, हीरा सा जन्म ये है मानव का, सुंदर है काया और पास में है माया, हाँ पास में है माया। सारी ही सुविधाएं सामने पड़ी, सारी ही सुविधाएं सामने पड़ी, सजग बनो बीती, संयम करो बीती, भजन करो बीती जा रही घड़ी। तो भाई सजग तो बने, साधुपना आए कि न आए। मान लो बाद की बात है, शांति प्रिय जी थे, साधुपना ले लिया था ना शांति प्रिय जी ने, भले उम्र आने के बाद में लिया, सफ़ेद केस तो आ गए होंगे पहले ही उनके तो संभवतः, पर साधुपना उम्र आने पर भी ले लिया। हाँ, उम्र 70 पार के थे, साधुपना ले लिया तो अच्छी बात है। पहले उपासक के रूप में और में काम, फिर आदमी अपना छोड़ा संसार, साधुपना ले लिया। तो विक साधुपना वृद्धावस्था में भी आ जाए तो भी बढ़िया बात है, जवानी में आ जाए, बचपन में आ जाए, तो कभी आ जाए तो बहुत बढ़िया चीज़ है। कम से कम भावना तो रखें भाई, कभी हमें श्रावक के 3 मनोरथ है, उसमें दूसरा मनोरथ है कि कब मैं मुंड हो गृहस्थपन छोड़ साधु व्रत स्वीकार करूंगा, यह मनोरथ है श्रावक का। पहला तो भी परिग्रह की बात, परिग्रह छोड़ने की बात है, दूसरे में साधुपन लेने की, तीसरे में अपश्चिम मारणांतिक संलेखना घोषणा की बात है। तो यह जो हमारा जीवन है, मनुष्य जीवन है,
इसमें विवेक चेतना हमारी अच्छी रहे। और पदार्थ हैं, बाहर की चीज़ें हैं, इनमें आसक्ति नहीं। ठीक है, काम में लेनी है ले लेते हैं भले, पर आसक्ति नहीं, मोह नहीं। तो मैं अकेला हूँ, मेरा दृष्टिकोण अध्यात्म परक रहे, आत्म परक रहे, ऐसा हमारा चिंतन रहना चाहिए।